हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 23 अगस्त। तो आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ के बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है दक्षिण क्षेत्र के फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो मतलब दक्षिण क्षेत्र का मतलब क्या है, भारत का जो दक्षिणी वाला पोर्शन है ना, दक्षिण भाग में जितने भी आपके राज्य आते हैं उन सभी में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए ये उसी से रिलेटेड है। उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो जो उत्पादन करते हैं उसको बाहर जाके बेचना, और उनको जो है उसके बदले में उनकी जो इनकम है वो उसको बढ़ाना आदि, ये सभी जो है इसके थ्रू जो है जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, किशोर रुंगटा। ठीक है, तो किशोर रुंगटा को जो है एफएआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उसका फुल फॉर्म क्या है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। उसके बारे में थोड़ा देखिए दक्षिणी राज्य आपके कौन कौन से हैं? तमिलनाडु है, तेलंगाना है, केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, बात समझ आई? तो ये है आपके कौन? किशोर रुंगटा। बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा मंत्रालय ट्राई फूड प्रोजेक्ट को लागू करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जनजातीय मामलों का मंत्रालय। तो जो जनजातीय मामलों का मंत्रालय है वो ट्राई फूड प्रोजेक्ट जो है लागू करेगा। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानते देखिए। पहले तो ये जानिए कि ट्राई फूड की फुल फॉर्म क्या है। ट्राई फूड ऐसे कुछ इस तरीके से ट्राइफेड, ठीक है, फूड ऐसे लिखा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म देखिए क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव, ट्राइबल मतलब जो जनजाति है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब इसके थ्रू देखो क्या होगा कि वो जो वहाँ की जनजाति है वो अपने आप को मार्केटिंग तौर पर डेवलप करेगी, तो उसी के लिए ये बनाया गया। ठीक है, ट्राई फूड प्रोजेक्ट बनाया गया जिसमें जितने भी वहाँ के लोग हैं और जो ट्राइबल जनजाति है, ठीक है, वो आपस में सहयोग करके प्रोडक्ट बनाएगी और उसके प्रोडक्ट को जो है बेचा जाएगा। तो ये सारा कुछ ये कौन करे? जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ताकि जो वहाँ की जनजाति है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझ सके। अब देखो क्या हुआ है कि सरकार ने आभासी तौर पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर और महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में इस प्रोजेक्ट के तीसरे प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ट्राईफूड प्रोजेक्ट है ये आपका कहाँ कहाँ अभी शुरू हुआ है? छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में और महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर में ये जो है शुरू हो चुका है ट्राईफूड प्रोजेक्ट। तो वहाँ की जो जनजातियाँ हैं अपना प्रोडक्ट को बनाएंगी और मार्केटिंग के तौर पर जो उनके तौर तरीके सिखाएंगे और इस स्तर पर वो जो है अपने आप को डेवलप करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के मुख्य अधिकारी कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है आपका राइट आंसर क्या होगा? दिलीप असबे। आपका राइट आंसर क्या होगा? दिलीप असबे। तो दिलीप असबे को चुना गया है, ठीक है, कार्यकारी अधिकारी के रूप में। ठीक है, बात समझ आई? चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते देखिए। एनपीसीआई की फुल फॉर्म आपको पता है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने जो है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जो है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? एक्चुअली देखो क्या है, ये जो इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड है ना, ये इसके अंडर में काम करते हैं। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करते हैं। ठीक है, और इस समय इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर है दिलीप सचवी। ठीक है, इसके बारे में कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यही है। ठीक है, तो ये पेमेंट से रिलेटेड जो आपका कॉर्पोरेशन है उसको ये देखता है। ठीक है, तो उसके साथ मिलकर जो है कुछ अच्छा कर सके, पेमेंट सिस्टम और अच्छा हो सके, उसको लेकर बनाया है। तो उसके कार्यकारी अभी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? दिलीप असबे। ठीक है, बात समझ आई? अब हम थोड़ा जान लेते हैं अबाउट नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। किसका? एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, फाउंडेड ये कब बना? ये 2008 में बन गया था। इसके फाउंडर्स कौन है मतलब इसको किसने इस्टेब्लिश किया? मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को किसने इस्टेब्लिश किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, और अदर क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। जो एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही इंडिया के अदर जो बैंक्स हैं उनके एसोसिएशन थे, उनके सहयोग से जो है आपका एनपीसीआई फॉर्म। देखिए इसका नाम भी आपको लग रहा होगा कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग से बनने वाला। पेमेंट बैंक आप सभी जानते हैं, तो भुगतान करने के लिए जो बैंक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम के लिए ये। ठीक है, बात समझ आई? आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इंदौर। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर चौथी बार जो है टॉप पर रहा है। ठीक है, चौथी बार आपका जो है टॉप पर रहा है। इससे पहले के बारे में बात करते हैं।
देखिए क्या हुआ है। तो स्वच्छता के स्तर पर जो है ये टॉप पर रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ये जो पुरस्कार है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो है भारत के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। 2020 के संस्करण के तहत सिर्फ प्रदर्शन करने वाले शहरों और राज्यों को कुल 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो जो क्या बोलते हैं अच्छा कर रहे हैं उनको उन टोटल मिला के टोटल 2020 में 129 पुरस्कार दिए जाएंगे। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है ये 2016 में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 2016 में मैसूर टॉप पर रहा और 2017 में इंदौर टॉप पर रहा। ठीक है, ठीक है, तो 2017 में आपका 2017 आपका जो है ये टॉप पर रहा इंदौर। ठीक है, 2017, 18 और 19। ठीक है, ये 2020 में भी टॉप पर रहा है, इसलिए लगातार 4 साल जो है टॉप पर रहा है कौन, इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो इंदौर है ये मध्य प्रदेश में आपका पड़ता है, तो इसमें आपको ध्यान के रखना है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में चौथी बार इंदौर टॉप पर आया 2017 से अभी तक। ठीक है, और साथ ही 2016 में टॉप पर कौन था, मैसूर। ठीक है, अब बात क्योंकि इंदौर इंदौर जो है मध्य प्रदेश का एक शहर है, तो अब बात करते हैं जो है इंदौर के बारे में, सॉरी मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जहाँ पे मतलब काम यहीं पे होता है। ठीक है, मेन ब्रांच यहीं पर है। ठीक है, यहीं से सारा काम एग्जीक्यूट होता है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, भोपाल। पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, 7.33 करोड़ है 2012 के अकॉर्डिंग। चीफ मिनिस्टर इसके कौन है, शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं, 52। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में 52। और लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, मध्य प्रदेश क्या है आपका, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल भोपाल है। और इसका जो चीफ मिनिस्टर कौन है, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। और ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। ठीक है, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है। ठीक है, बात समझ आई, आगे बढ़े चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। मतलब आतंकवाद से जो लोग पीड़ित हुए हैं और ठीक है, तो और उनका देखिए उनके लिए स्मरण, मतलब जो उनके लिए तो स्मरण जो चले गए हैं, और श्रद्धांजलि उनके लिए जो चले गए हैं। ठीक है, और साथ ही उनके लिए सम्मान का जो विषय है, जो बच गए हैं, जो इस समस्या से उभरे हैं। ठीक है, आतंकवाद से जो परेशान हैं और जो बच गए हैं, ये उनके लिए जो मर गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि और स्मरण, और जो बच गए हैं उनके लिए सम्मान। ठीक है, तो उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 21 अगस्त को आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ आए, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यह दिन जो है दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, समर्थन व सहायता देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इस वर्ष जो है तीसरा दिवस मनाया जा रहा है, और ये 2017 से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 2017 से ये शुरू हुआ था आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, बात समझ आई, 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस बैंक ने प्रतिभूतियों के खिलाफ ऋण नामक एक अनूठी डिजिटल पहल शुरू की है। ठीक है, तो वो कौन सा बैंक है। तो एक्चुअली देखो इसमें क्या है, प्रतिभूतियों के खिलाफ थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर कोई नया स्टार्टअप अपना कोई बिजनेस खोलना चाहता है, तो उसके थ्रू ये जो येस बैंक क्या कर रहा है कि ये अपने रिस्क पर उनको लोन दे रहा है बिना किसी गारंटी के। ठीक है, तो आप जो है लोन लेके जाइए, ठीक, और उन्हें जो है उन्हें जो है क्या करना है, ये गिरवी नहीं रखना है। ठीक, आपको क्या करना है, अपना सामान उनके पास गिरवी रखना है, और इस तरीके से वो आपको लोन दे देगा। ठीक है, तो ये एक अनूठी पहल है, किसने शुरू किया, ये आपका राइट आंसर है येस बैंक। ठीक है, तो अपनी प्रतिभूतियों के खिलाफ, प्रतिभूति का मतलब क्या है, अपने जो एसेट्स हैं, आपकी जो संपत्ति हैं, ठीक है, वो आपको अपनी संपत्ति वहाँ पे दिखानी है, और उसके बेस पर जो है येस बैंक जो है आपको लोन दे देगा। तो ये जो है एक रिस्की ऑपरेशन भी है। ठीक है, एक रिस्की ऑपरेशन इसलिए है कि भाई कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो इतने ही आपको देने हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कोई भी जो है झंझट नहीं है। ठीक है, तो आसानी से आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो बात आई है येस बैंक की। येस बैंक के बारे में जानते हैं, देखिए क्या कह रहा है, सीईओ इस समय कौन है, येस बैंक का सीईओ कौन है, प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार कौन है, सीईओ है किसके, येस बैंक के। और ये कब बने थे, 6 मार्च 2020 में। तो 6 मार्च 2020 में प्रशांत कुमार जो है येस बैंक के कौन बने थे, आपके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, हेडक्वार्टर के बारे में बात करते हैं, तो येस बैंक जो है आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। फाउंडर के बारे में बात करते हैं, तो फाउंडर कौन है, राणा कपूर। फाउंडर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको, किसको, राणा कपूर। राणा कपूर ने जो है येस बैंक को इस्टेब्लिश किया था। फाउंडेड तो 2004 में इसकी स्थापना हुई। सब्सिडीज के बारे में बात करते हैं, तो येस बैंक, आईएफएससी बैंक जो है बैंकिंग यूनिट ब्रांच, ये सारी जो है इसकी सब्सिडी है, मतलब इसके अंडर में काम करती हैं। ठीक है,
बात समझ आई। ये यस बैंक के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यस बैंक ने जिसके द्वारा शुरू किए गए सेकंड प्लेटफॉर्म, यस बैंक ने जो जो शुरू किया है ना, उसके द्वारा शुरू किए गए जो उसका सेकंड प्लेटफॉर्म है, उसमें ऋण के तहत लॉन्ग जो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की नोटिस डिजिटल पहल शुरू किया है। तो यस बैंक ने जो है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, मतलब जो आपकी सिक्योरिटीज़ है ना, उसके अगेंस्ट जाकर जैसे कि जो जो आपके पास पैसा है, ठीक है, तो उसके आपके पास है तो सही है, नहीं है तब भी आपको लोन मिलेगा। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ के तहत जो है एक अनूठी पहल शुरू की है, किसने, यस बैंक ने। ठीक है, बात समझ आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, किस मंत्रालय ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो है लॉन्च किया है। तो अपने स्वदेशी मतलब अपने देश के द्वारा बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज जो है लॉन्च किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और जानिए। देखिए क्या कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर ये करेगा क्या, ये स्वदेशी जो अपने देश में बनाया है माइक्रो प्रोसेसर, इसका उद्देश्य क्या है। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है, इसके थ्रू जो है अलग अलग देश में जो टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं उनको बुलाया जाएगा, उनके साथ काम किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी जो प्रोडक्ट है वो विकसित किए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चाइना से बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हमें मिल जाते थे सस्ते दाम पर, बट लेकिन हमारे लिए वो अच्छा नहीं था, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन लीक होती थी। तो अब इसके थ्रू अगर स्वदेशी तौर पर माइक्रो प्रोसेसर जो चैलेंज है ये आपके पास आ रहा है, तो इसके थ्रू जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्ट जो हैं वो डेवलप होंगे और इसके थ्रू जो है हमारे ही देश में वो जो है डेवलप होंगे और उनका लाभ हमें मिलेगा आसानी से। ठीक है, और जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी। ठीक है, बात समझ आई। तो कौन सा मंत्रालय है जिसने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है, बात समझ आई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल सूट औसत तारा जो है विकसित किया है। तो एंटी माइक्रोबियल सूट है औसत तारा, जिसका नाम है औसत तारा, ये विकसित किया है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आपका जो उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान ने जो है एक माइक्रोबियल सूट बनाया है औसत तारा, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। देखिए औसत तारा के बारे में क्या खासियत है इस सूट की। इस रोगाणुरोधी सूट में सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास एंटी माइक्रोवायल आराम महसूस करने के जो कौन शामिल हैं। ठीक है, मतलब ये कौन नहीं है, ये आपका आराम जो है महसूस करने के सभी साधन उपलब्ध हैं। इसमें किसी भी तरल पदार्थ को रोकने की अच्छी क्षमता है, मतलब ये किसी भी तरल पदार्थ को अगर इसके ऊपर गिरता है तो आसानी से उसे रोक लेता है। और DIAT ये उसी का नाम है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ने अपना पहला आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क लॉन्च किया है। उसने अपना एक फेस मास्क जो है लॉन्च कर लिया जिसका नाम है पवित्रता बत्ती, जो वायरस को बेअसर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये DIAT ने एक पहला आयुर्वेदिक जो है फेस मास्क भी लॉन्च किया है जो कि वायरस को बेअसर करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ आई। तो ये आपको यहाँ पे आराम महसूस करने के लिए शामिल है। ठीक है, करने के उद्देश्य से शामिल है। ये कौन मैं आपको हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, किसकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। क्यों ऐसा, देखिए राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। सद्भावना का मतलब है गुडविल अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में सद्भावना का मतलब गुडविल है। ठीक है, यह दिवस जो ये मनाया जाता है, यह दिवस जो है 20 अगस्त को विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि से भारत के नागरिकों के बीच शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और स्नेह के उद्देश्य से मनाया जाता है, राजीव गांधी जयंती। ठीक है, बात समझ आई। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में किस कंपनी ने पिनाका रॉकेट विकसित किया है जिसका हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ठीक है, बात समझ आई। अब थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। पहले तो हम जानते हैं पिनाका रॉकेट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा देखिए क्या है पिनाका रॉकेट। जो है पिनाका रॉकेट पहला रॉकेट है जिसे पूरी तरह से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया, मतलब आत्मनिर्भर भारत विजन के थ्रू जो है ये विकसित किया गया है। या विकास केंद्र जो है ये जो विकास केंद्र है, यह विकास केंद्र जो है ये सरकार की मेक इन इंडिया पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। तो यह है यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यह विकास केंद्र जो है सरकार की मेक इन इंडिया पहल को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। ठीक है, अब हम जानते हैं थोड़ा इसके बारे में। अब देखिए अबाउट पिनाका रॉकेट, ये एक्चुअल में है क्या। पिनाका इज अ मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड डेवलप्ड बाय DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन आर्मी के लिए। द सिस्टम हैज़ अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 40 किलोमीटर की इसकी रेंज है फॉर मार्क 1 के लिए। मार्क 2 के लिए 75 किलोमीटर की रेंज है एंड कैन फायर स्लावो
ऑफ 12 हीट एक्सचेंज रॉकेट इन 44 सेकेंड। 44 सेकेंड में जो है ये 12 हीट एक्सचेंज जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इसका मोटो क्या है, डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। इसका जो मोटो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। मतलब इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज। स्ट्रेंथ जो होती है, स्ट्रेंथ ओरिजिन जो होता है इज इन नॉलेज, वो नॉलेज के बेस पे होता है। इसे संस्कृत में बोला जाता है बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। फाउंडेड ये कब बना, 1958 में, ठीक है। डीआरडीओ आपका कब बना, 1958 में, ठीक है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल आपका कब बना, जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए कौन है, डीआरडीओ के लिए जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और उसमें है क्या, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस आपकी कौन है, जो है इस समय राजनाथ सिंह है, रक्षा मंत्री, ठीक है। बात समझे, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरा कंटेंट अच्छे तरीके से समझ आया है, ठीक है। थोड़ी गलतियाँ हैं तो उसको सुधार लिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको जो है पीडीएफ में उससे अच्छे से सुधार के दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।